वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, एक विचार थे, एक आंदोलन थे, एक जीता जागता इतिहास थे। और आज झारखंड की आत्मा ने अपना सबसे बड़ा सिपाही खो दिया है। 5 अगस्त 2025 सुबह का वक्त झारखंड विधानसभा के परिसर में एक गहरी चुप्पी पसरी हुई थी। लोग कतारों में खड़े थे, लेकिन दिलों में तूफान था। आज उस चेहरे को अंतिम बार देखने का मौका था, जिसने झारखंड को उसकी पहचान दिलाई। शिबू सोरेन, जिन्हें लोग सम्मान से दिशोम गुरु कहते थे, दिल्ली के एक निजी अस्पताल में 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन उनकी आवाज, उनकी लड़ाई और उनके सपने आज भी जिंदा हैं। जहां आम नेताओं की अंतिम यात्रा फूलों से लदी एम्बुलेंसों में होती है, वहां दिसोम गुरु की अर्थी एक सजी हुई चारपाई पर उनके पैतृक घर नेमरा गांव में रखी गई थी। तिरंगा और झामुमो का झंडा दोनों एक साथ लहराते रहे। लोग दूर दूर से आए, हाथों में चादरें, फूल और आंखों में आंसू लिए। गुरुजी अमर रहे, इसकी गूंज हर गली, हर रास्ते में सुनाई दी। नेमरा की गलियां सन्न थी, लेकिन उनकी आत्मा जैसे हर पेड़, हर मिट्टी में समाई हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बेटे की तरह नहीं, एक शिष्य की तरह रो पड़े। उन्होंने लिखा, मैंने उन्हें सिर्फ बाबा नहीं कहा, वो मेरी सोच की जड़ थे। वो जंगल जैसे छांव थे, जिन्होंने लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया। उन्होंने बताया कि कैसे शिबू सोरेन की जिंदगी खेतों में हल चलाने से शुरू हुई और कैसे उनकी फटी एड़ियों और पसीनों ने झारखंड को आकार दिया। बचपन में उन्होंने पूछा था, बाबा, लोग आपको दिसोम गुरु क्यों कहते हैं? और जवाब मिला था, क्योंकि मैंने उनका दर्द समझा बेटा, और उनकी लड़ाई को अपनी बना लिया। शिबू सोरेन के जीवन में कोई वीआईपी लाइफ नहीं थी। वो सादा खाना, मिट्टी की खुशबू और ग्रामीण जिंदगी के करीब थे। उनकी भाभी दीपनी सोरेन ने रोते हुए बताया कि बाबा को मूली के पत्ते, बैंगन, टमाटर और बांस की कोपल की सब्जी बेहद पसंद थी। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 8 बार सांसद बने, लेकिन कभी सत्ता को उपलब्धि नहीं माना। उनके लिए झारखंड सत्ता नहीं, संघर्ष की पहचान था। उनकी अंतिम विदाई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। सभी ने माना कि शिबू सोरेन जैसा नेता सिर्फ सदियों में एक बार पैदा होते हैं। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। उनकी अस्थियों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ हेमंत सोरेन द्वारा मुख्याग्नि दी गई और उस वक्त नेमरा के आकाश में गूंजा, दिसोम गुरु अमर रहे, वीर शिबू अमर रहे। आज शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी लड़ाई और उनकी प्रेरणा हमेशा जिंदा रहेगी। हेमंत सोरेन ने अंतिम शब्दों में कहा कि अब आप विश्राम कीजिए बाबा, आपकी लड़ाई अब हम लड़ेंगे। झारखंड झुकेगा नहीं, आपका नाम कभी फीका नहीं पड़ेगा। एक युग समाप्त हुआ, लेकिन एक विचार अमर हो गया। झारखंड हमेशा ऋणी रहेगा। वीर शिबू अमर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।